नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। मैं आपका डीके सर नरसिंह वाला से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा सेशन रहेगा एमसीक्यू का। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको वो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, उसको हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ताकि क्या है भविष्य में उस चीज़ से रिलेटेड कोई गलती ना हो सके। ठीक है। मेरी 100% कोशिश यही रहेगी कि आप लोग उसे अच्छे से अच्छे समझ सके। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ रह जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे उस चीज़ का पता लगे कि कहाँ आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो टूट रहा है। ठीक है। बाकी निसंकोच, ऐसी कोई दुविधा नहीं आएगी जहाँ आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसी क्लास के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपके को डाउट माइंड के अंदर कोई रहे नहीं, ताकि आगे समझने में और भी आसानी हो सके। जो गलतियाँ पहले विद्यार्थी कर चुके हैं वो गलतियाँ आप ना करें। ऐसे क्वेश्चन सामने आने पे वन लाइनर क्वेश्चन की जैसे आप सीधा टिक करके आए। ठीक है। चलिए, इसी के साथ में हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि अ क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हमेशा ये चीज़ याद रखनी है आपको कि क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे वो 5 लाइनर क्वेश्चन हो, 6 लाइनर क्वेश्चन हो। पहले उसको हर एक पार्ट में डिवाइड करके पहले उसका हिंदी मतलब निकालिए, उसे समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके साथ में अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म। कि एक जो लंबे समय से क्या कर रहा है, एल्कोहल ले रहा है कोई पेशेंट, और फिर जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है अपने फैमिली के वातावरण को, अपने परिवार के वातावरण को। किसके लिए ब्लेम कर रहा है, उसके जो लंबे समय तक जो लत लगी हुई है अल्कोहल पीने की, उसके लिए वो किसको ब्लेम कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर को, अपने फैमिली के एनवायरनमेंट को। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वाज यूज बाय द पेशेंट। कि भाई इसके अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है वो यूज किया गया है। पहले तो हम देखेंगे कि भाई जो चारे हमारे एमसीक्यू है ए बी सी डी, इनका मतलब क्या निकलता, ताकि अगर भविष्य में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो भी आपके क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि डेनाइल, डेनाइल। ठीक है। तो डेनाइल का मतलब क्या रहेगा आपके, डेनाइल का मतलब रहता है प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन मतलब कि नकार देगा, कि भाई कुछ काम किया, करने के बाद भी क्या करता है, वो नकार लेता है, प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। ठीक है। किसी चीज को वो मानेगा नहीं। ठीक है। डेनाइल एक तरीके से उसमें भी आता है, जैसे अपन एंड स्टेज ऑफ द डेथ देखते हैं, जिसके अंदर आता है डाबड़ा, डाबड़ा। ठीक है। तो डी का मतलब डेनाइल नकारेगा, फिर क्या करेगा, वो गुस्सा होगा, उससे रिलेटेड फिर बार्गेनिंग करेगा, फिर वो डिप्रेशन जाएगा, और अंत में क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अंत में क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा। किसने दिया था डाबड़ा, कुबलर, कुबलर रोश ने। किसने दिया था, कुबलर रोश ने। तो डेनाइल का मतलब रहता है प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। ठीक है। तो ये तो मतलब नहीं है, मतलब नकार रहा है, इसमें तो वो ब्लेम कर रहा है फैमिली पे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन आ जाता है सेकंड वन, बी वन, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या रहेगा, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि भाई किसी के ऊपर क्या करना, ब्लेम करना। क्या करना, ब्लेम करना। ठीक है। मतलब क्या करेगा, किसी के ऊपर ब्लेम करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। अगर इसकी जगह अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाता, जैसे कि क्वेश्चन मानो कि भाई हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर है, वो है ओटी के दौरान कोई उसके गलती की वजह से क्या रह गया, अंदर गॉज पीस रह गया। ठीक है। ओटी के दौरान क्या रह गया, पेशेंट के अंदर ही उसका जो एब्डोमेन ओपन किया था, ओपन एब्डोमेन सर्जरी कर रहा था, तो उसमें क्या रह गया, गॉज पीस रह गया। गलती किसकी थी, डॉक्टर की थी। बाकी उसने ब्लेम किस पे लगाया, नर्स पे।
ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है ब्लेम करना। जहाँ पे भी ये आपके जो ब्लेम वर्ड है, अगर ये ब्लेम वर्ड आ जाता है तो समझ लेना कि वो किससे रिलेटेड है, आपके प्रोजेक्शन से रिलेटेड। क्लियर। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। उसी के साथ में अपन रेशनलाइजेशन के बारे में भी सॉरी हाँ, रेशनलाइजेशन के बारे में भी सुन लेते हैं। ठीक है। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज, अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर इसका आंसर तो रेशनलाइजेशन होगा। नहीं, रेशनलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। देखिए वो क्या कर रहा है, आपको पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, वो ब्लेम कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। ठीक है। ब्लेम वर्ड आते ही वो किससे रिलेटेड हो जाता है, प्रोजेक्शन से। रेशनलाइजेशन का अंदर क्या आएगा कि भाई वो तर्क देगा। क्या देगा, तर्क दे, मतलब रेशनल तर्क देगा किसके लिए, इलॉजिकल रीजन के लिए। कैसे तर्क देगा वो, रेशनल। आप उसे गलत भी नहीं ठहरा सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है, आपने कहा कि भाई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता, तो वो क्या देख कहेगा आपको कि भाई इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए मैं गाड़ी नहीं खरीदा। बाकी वाकई में बात यह है कि उसके पास क्या नहीं है, पैसा। क्या नहीं है, पैसा नहीं है, इसकी वजह से वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा। वरना भाई साहब इतनी गाड़ियाँ चल रही है, एक तेरी भी चल जाएगी तो क्या होगा रे, हाँ कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। बाकी वो क्या दे रहा है, रेशनल दे रहा है। ऐसा रेशनल भी ऐसा दे रहा है, सीधी सी बात है, गाड़ी चलाने से क्या होता है, प्रदूषण तो होता ही है। ठीक है। तो अपन उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि उसका तर्क भी सही है। मतलब रेशनल देगा इलॉजिकल बिहेवियर के लिए। कैसा देगा, इलॉजिकल बिहेवियर के लिए। ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, रेशनलाइजेशन आ जाता है। फिर आ जाता है आपका सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या रहेगा आपके कि भाई किसी चीज है, जैसे कि कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं अपन, तो समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो उन चीजों को समाज के अंदर कैसे बनाना, एक्सेप्टेबल बनाना। कैसे बनाना, एक्सेप्टेबल बनाना, वो किस में आ जाता है आपका, सब्लिमेशन में। मतलब कि जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे चले तो जैसे कि आप लोगों ने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। ठीक है। वाल्मीकि जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वाल्मीकि जी क्या थे, अपने प्रेम वियोग के अंदर, चलिए वाल्मीकि जी का छोड़िए, हम ये लेते हैं कि भाई जैसे कि एक कोई चोर है। कैसा है, चोर है। क्लियर। तो वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। किसको हत्या कर, एक वृद्ध आदमी को। किसको, एक वृद्ध आदमी को। ठीक है। तो वो वृद्ध आदमी क्या कहेगा, भाई सीधी सी बात है, चोर कर रहा है, चोरी क्या करेगा, चोरी करेगा। तो चोरी क्या है, समाज के अंदर अनएक्सेप्टेबल चीज है। कैसी चीज है, अनएक्सेप्टेबल। तो उस दौरान क्या होगा, समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा, चोरी कर रहा है तो नहीं करेगा। वहां पे अपना बल का प्रयोग किसके सामने कर रहा है, एक निसहाय पे कर रहा है, एक वृद्ध आदमी पे कर रहा है। ठीक है। तो समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो वृद्ध आदमी उसे क्या कहेगा, ऐसी खरी खोटी सुनाएगा कि मेरे ऊपर क्या जोर सुनाता है, मुझे तो एक थप्पड़ भी मार देगा तो मैं तो अभी मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। सही बात है, वृद्ध आदमी है तो भाई जवान आदमी है। ठीक है। तो वो बात क्या लग गई कि इतनी हिम्मत हो तो बॉर्डर पे जा, वहां पे बॉर्डर पे लड़ तू। तो ये बात भाई साहब चोर को लग गई। लगने के बाद में क्या करता है वो, फिर अभी यही बल वृद्ध आदमी के सामने इस्तेमाल कर रहा था चोरी करने के लिए, तो समाज के अंदर कैसा था, अनएक्सेप्टेबल था। अभी यही चीज है, वो कहाँ पे जा रहा है, सेना में भर्ती होके बॉर्डर पे जाके तैनात रहेगा और इस कार्य को करेगा, तो समाज के अंदर एक्सेप्टेबल होगा। हाँ सही बात है भाई साहब, समाज के अंदर क्यों नहीं एक्सेप्टेबल होगा। सेना को सब सराहनीय है, सब प्यार करते हैं, सब सराहते हैं कि देश की सेवा करती है, हमें दुश्मनों से बचाती है। तो वही अगर चोर अपना बल का प्रयोग क्या करेगा, वृद्ध आदमी के सामने चोरी करने की बजाय सेना के अंदर जाकर वहाँ पे जो भी दूसरे मुल्क के लोग होंगे उन्हें क्या करेगा, तहस नहस करेंगे, मारेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, उसका बल समाज के अंदर एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, समाज की रक्षा कर रहा है, अपने बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाता है आपका, सब्लिमेशन। तो इसका अपना आंसर क्या रहेगा, अगर ब्लेम कर रहा है तो क्या आंसर रहेगा आपका, प्रोजेक्शन। क्या रहेगा, प्रोजेक्शन। ठीक है।
ऐसे अपन एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ताकि क्या है, आगे अगर भविष्य में कुछ एमसीक्यू के अंदर से अगर किसी का क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी आप है आराम से कर सके, बिल्कुल ही सही तरीके से कर सके, कोई आपसे गलती ना हो। क्लियर है? तो इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ड्रग इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर? अच्छा, क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है भाई साहब? सीधी बात है कि भाई मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके अंदर कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? तो क्या क्या आ रहा है आपके, लिथियम, सोडियम वालप्रोइड, हेलोपेरिडोल एंड फेनिटोइन। कि भाई साहब कौन सी ड्रग है, ठीक है? तो सीधी सी बात है, जब अगर मैनिक, मैनिक का मतलब होता है मैनिया। मैनिया में कैसी होती है, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर? और डिप्रेसिव, डिप्रेशन में क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिविटी डिक्रीज। क्लियर? तो अगर ये दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती है तो उसे क्या कहोगे आप, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या उसका दूसरा नाम क्या रहता है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या कहेंगे अपन, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक? तो लिथियम, लिथियम, लिथियम ड्रग, कि भाई लिथियम है होती है, तो लिथियम के भी भाई साहब दो होते हैं। एक होती है लिथियम कार्बोनेट, कौन कौन सी रहेगी यहाँ पे अपन ऊपर आराम से लिखेंगे समझने के लिए। लिथियम कार्बोनेट, और दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, लिथियम सिट्रेट। तो मोस्टली जो ड्रग यूज की जाती है, कौन सी फॉर्म की जाती है, वो आपकी की जाएगी लिथियम कार्बोनेट। क्योंकि जो लिथियम सिट्रेट होता है वो क्या करेगा, जीआई इरिटेशन करवाता है। क्या करवाएगा, जीआई इरिटेशन करवाता है। ठीक है, जीआई इरिटेशन करवाता है। और ये जब लिथियम ड्रग यूज होती है, तो लिथियम ड्रग यूज होने पे हमेशा याद रखना कि कौन सा लेवल हमें चेक करना है, ब्लड लिथियम लेवल, ब्लड लिथियम लेवल। ठीक है, ब्लड लिथियम लेवल हमें चेक करना है। क्लियर? वीकली। सोडियम वालप्रोइट, अच्छा ये किस में देता है, ये हमेशा देता है आपके मैनिक डिप्रेसिव बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर चॉइस वाली ड्रग होती है। चॉइस ऑफ ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इज लिथियम कार्बोनेट। कौन सी फॉर्म में देंगे, लिथियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर तो क्या हो गया आपका, लिथियम हो गया। अच्छा, वालप्रोइट, वालप्रोइट का दूसरा नाम क्या रहता है आपका, सोडियम वालप्रोइट। सोडियम वालप्रोइट किसके अंदर देंगे अपन, एंटी सीजर ड्रग होती है। कैसी होती है, एंटी सीजर। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग है। कौन सी ड्रग होती है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग होती है। कैसी होती है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग होती है। ठीक है, जिसके अंदर हेलोपेरिडोल, फ्लूपेरिडोल था। अच्छा, हेलोपेरिडोल कोई पेशेंट ड्रग ले रहा है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स। क्या, एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से, हेलोपेरिडोल। आपके क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे ज़्यादा ईपीएस या एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स कौन सी एंटीडायगोटिक ड्रग की वजह से देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलेंगे आपको हेलोपेरिडोल की वजह से। क्लियर है? अच्छा, फेनिटोइन, फेनिटोइन भी एक तरीके से एंटी सीजर ड्रग में आ जाता है। किस में आ जाता है, एंटी सीजर ड्रग। क्लियर? अच्छा, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया आपका हेलोपेरिडोल। तो सेकंड जनरेशन के अंदर आती है जैसे कि आपकी सेकंड जनरेशन के अंदर आ जाएगी आपकी क्लोजेपाइन, ओलेंजेपाइन। ठीक है, ये सारी आपकी कौन सी होती है, सेकंड। ये भी कौन सी ड्रग है आपकी, एंटी साइकोटिक। तो अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया आपका, कौन सी ड्रग है जो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर यूज की जाती है, वो होती है आपकी लिथियम कार्बोनेट। क्लियर? इसी के साथ में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डेलिरियम ट्रेमन्स, डेलिरियम ट्रेमस। ठीक है, तो डेलिरियम ट्रेमस आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ,
कि डेलीरियम ट्रेमर्स मतलब क्या आना, ट्रेमर्स आने, क्या आ जाने, ट्रेमर्स। अच्छा, ऐसी चीज़ें कब होगी, जब कोई पेशेंट है वो लंबे समय से किसी चीज़ का क्या है, आदी है, लंबे समय से क्या कर रहा है, उसका सेवन कर रहा है, क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है। तो उस चीज़ को जब अचानक से अपन छोड़ देते हैं, तब चीज़ें क्या होती है आपकी, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे अपन क्या कहते हैं, डेलीरियम ट्रेमर्स। मोस्टली किसकी वजह से आता है, एल्कोहलिज्म की वजह से। किसकी वजह से, एल्कोहलिज्म की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, एल्कोहलिज्म। अच्छा, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, क्लोरडाइजेपोक्साइड। कौन सी रहेगी, क्लोरडाइजेपोक्साइड। क्लोरडाइजेपोक्साइड क्या है इसकी, ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। अच्छा, एल्कोहलिज्म आ रहा है, ठीक है, लंबे समय से है, तो मोस्टली एल्कोहलिज्म की वजह से डेलीरियम ट्रेमर्स आपको क्यों आते हैं, वो आते हैं आपको भाई साहब अपने लंबे समय से आप ले रहे हो तो किसकी कमी हो जाती है आपकी, विटामिन बी, थायमिन। ठीक है, तो विटामिन बी वन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी वन। तो इसी के साथ में हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि राम से स्केल यूज फॉर टू असेसमेंट ऑफ, कि राम से स्केल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सीडेशन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, सीडेशन के लिए। अलग अलग स्कोरिंग आती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कमांड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। बहुत बार पूछा गया, सीडेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, राम से स्केल का अगर देखें अपन सीडेशन स्कोर, तो जो फर्स्ट स्कोर रहता है वो रहता है अगर पेशेंट कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है, एनजियस है, एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, और या फिर दोनों ही हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, कितना स्कोर देंगे, 1। ठीक है, कोऑपरेटिव ओरिएंटेड है पेशेंट, ठीक है, अगर कोऑपरेटिव है या ओरिएंटेड है तो अपन कितना स्कोर देंगे, 2। रेस्पॉन्डिंग टू कमांड ओनली, अगर केवल कमांड के प्रति रेस्पॉन्ड कर रहा है तो कितना देंगे, 3। और कोई ब्रिस्क रेस्पॉन्स है, राइट ग्रेबुलर टैप, अगर ये ग्रेबुलर टैप कहाँ होता है, ये जैसे किसी मानव की खोपड़ी है वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टैप करते हैं, टैपिंग, तो वो कैसा होता है, ग्रेबुलर टैप। ठीक है, स्लगिश रेस्पॉन्स टू लाइट ग्लेबर, अगर आप यहाँ पे टैपिंग कर रहे हो और थोड़ा सा रेस्पॉन्स दे रहा है तो 5 नंबर, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 6 नंबर। क्लियर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, भाई मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाईपोलर डिसऑर्डर है, उसका दूसरा नाम क्या रहेगा आपका, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर भाई मैंने जैसे कि बताया आपको, कौन सी ड्रग देंगे, लिथियम कार्बोनेट। कौन सी ड्रग देंगे, लिथियम कार्बोनेट। क्लियर। क्लोप्रेमेजाइन। अच्छा, क्लोप्रेमेजाइन कौन सी ड्रग है, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग है। कैसी ड्रग होगी, फर्स्ट एंटी साइकोटिक फर्स्ट साइकेट्रिक फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग थी। कब आई थी, 1952 में। कब आई थी, 1952 में। कौन सी ड्रग आई थी, क्लोप्रेमेजाइन। ठीक है, बुप्रियोन। मोस्टली एक तरीके से देख सकते हैं तो आप इसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्मोकिंग सीजेशन में भी यूज की जाती है। किसमें, स्मोकिंग सीजेशन के अंदर भी इस ड्रग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बेंजोडाइजेपाइन, ये कैसी होती है, एंटी एंजाइटी। कैसी ड्रग होती है, एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी बेंजोडाइजेपाइन कैसी ड्रग है, एंटी एंजाइटी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई नेगेटिव सिम्टम्स क्या है सिजोफ्रेनिया के। कोई पेशेंट अगर सिजोफ्रेनिया का है तो उसके अंदर 2 टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक देखने को मिलेंगे हमें नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, कैसे सिम्टम्स है,
पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे अपन साथ साथ में पढ़ते रहेंगे ताकि क्या है, मनोबल टूटे नहीं आगे से आगे। बाकी तो पढ़ाई अपनी जगह होती है, कुछ मौज मस्ती अपनी जगह होती है, कुछ विचार विमर्श अपनी जगह होते हैं। कुछ मेरे विचार विमर्शों से अगर किसी को कुछ तकलीफ है, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे विचारों के लिए कमेंट करें, ठीक। आपको ऐसा लगे कि भाई कोई चीज़ है, भाई आपके कमेंट क्या करते हैं कि हमें मोटिवेट करते हैं। भाई आप कमेंट करोगे तो उसे देखेंगे कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों के प्रति क्या होता है, मोटिवेट होता है, उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हमें भी पता लगे कि भाई हमारे से चूक कहाँ से रह रही है, बच्चा कहाँ से क्या नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा। बाकी देखिए, सीधी सी बात है, कोई जन्मजात सीख कर नहीं आता है, ठीक है ना। सीखना भी एक क्या होती है, बैठना भी क्या होती है, कला होती है। इसीलिए आपकी क्या होती है, कभी कभी कला, आपने देखा होगा कि आपको 3-3 घंटे कोचिंगों में बैठने के लिए या फिर लाइब्रेरी में आप बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी सिटिंग पोजीशन भी बढ़ती है। कौन सी पोजीशन बढ़ती है, सिटिंग पोजीशन भी बढ़ती है, ठीक है। तो सिटिंग पोजीशन, क्योंकि आपका पेपर होता है तब क्या होता है, 3 घंटे का होता है। कैसा रहता है, 3 घंटे का पेपर होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर आप बैठ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो जो धीरे धीरे जो प्रैक्टिस होती है, इतनी लंबी लंबी क्लासें होती है, आप कहीं पे भी अगर कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो या अदर एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें क्या रहता है, आपको कोचिंग में ज़्यादा समय के लिए बैठाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय के लिए बैठाने का मतलब यही रहता है कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्या कर सको, बैठ सको और अपना पेपर दे सको। वरना क्या रहेगा, आपका ध्यान किस में जाएगा, बैठने में। किस में जाएगा, बैठने में। क्लियर। तो सिजोफ्रेनिया, अच्छा, 2 सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या रहेगा कि भाई कोई किसी को ऐड करना, किसी को ऐड करना। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या रहेगा, किसी को ऐड करना। क्लियर। और नेगेटिव सिम्टम्स में किसी को बाहर निकालना। कैसे कि भाई देखो, डेल्यूजन, डेल्यूजन हो गया। डेल्यूजन का मतलब कैसा रहता है, फॉल्स फिक्स बिलीफ, किसी चीज़ के प्रति अपना एक फॉल्स फिक्स बिलीव कर देना, उसे क्या कहोगे, डेल्यूजन। मतलब क्या है, एक बिहेवियर था, उसके बिहेवियर में एक और ऐड हो गया, तो उसे क्या कहोगे, डेल्यूजन। मतलब पहले अपन ने देखा कि पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है, ऐड करना, तो एक बिहेवियर और हो गया, तो ये तो कैसा हो गया, पॉजिटिव सिम्टम्स। एनेडोनिया, एनेडोनिया का मतलब रहता है कि भाई साहब प्लेजरेबल, प्लेजरेबल प्लेजरेबल इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। प्लेजरेबल इमोशन को क्या नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहोगे, एनेडोनिया। अगर इसकी जगह अगर ये होता एलेक्सीथाइमिया, क्या होता, एलेक्सीथाइमिया। तो एलेक्सीथाइमिया के अंदर क्या रहता है, बोथ, दोनों ही प्लेजरेबल और अनप्लेजरेबल, दोनों ही इमोशन को क्या नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहोगे आप, एलेक्सीथाइमिया। अच्छा, तो ये कौन सा हो गया आपका, मतलब एक बिहेवियर कम हो रहा है, तो नेगेटिव सिम्टम्स में आ गया। ये आ गया आपका पॉजिटिव सिम्टम्स में, ठीक है। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मतलब किसी चीज़ की अनुपस्थिति में भी आपकी किसी चीज़ का क्या होना, अभाव होना, ठीक है ना। कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, बिना स्टिमुलाई के आपको कैसा परसेप्शन होना, फॉल्स सेंसरी। तो वो किसके अंदर आ जाता है आपका, हेल्यूसिनेशन के अंदर। किसके अंदर बच्चों आ जाता है, हेल्यूसिनेशन के अंदर। अगर वही अगर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता तो किस में आ जाएगा, इल्यूजन के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, इल्यूजन के अंदर। क्लैंग एसोसिएशन मतलब छोटे छोटे वर्ड को मिला के मतलब एक मीनिंगलेस वर्ड बनाना, ठीक है, मीनिंगलेस वर्ड बनाना, जिसे क्या कहेंगे अपन, क्लैंग एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेगेटिव सिम्टम्स दे रहा है वो कौन सा होगा आपका, एनेडोनिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एनेडोनिया। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया क्या रहेगा, एनेडोनिया।
इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, कि जो सीजोफ्रेनिया है उसका पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है। नेगेटिव देख लिया हमने, पॉजिटिव में क्या करना, ऐड करना था। तो सीधी सी बात है, देखो स्टूपर, स्टूपर मतलब कि भाई एक स्टूपिरियस पर्सनैलिटी, ना किसी से ज़्यादा बात करना, एक जगह पर व्यक्ति अगर बैठ गया है तो बैठ जाना, ठीक है, एक जगह अगर खड़ा रह गया तो खड़ा ही रहेगा, ना किसी से बात करना, मतलब क्या है, बिहेवियर का नेगेटिव बनाना। अपैथी, एब्सेंस ऑफ इमोशन या एब्सेंस ऑफ फीलिंग, तो अपैथी, तो ये भी किस में आ गया आपका, नेगेटिव में। डेल्यूजन, फाल्स फिक्स बिलीफ, फाल्स फिक्स बिलीफ मतलब क्या हो गया, बिहेवियर ऐड हो रहा है। एलोगिया, एलोगिया का मतलब ये रहता है कि भाई चीज़ों को सोच नहीं पाता। इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू स्पीक ड्यू टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कि भाई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से वो व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, तो उसे क्या कहोगे, एलोजिया। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्यूजन, जो क्या कर रहा है, पॉजिटिव सिम्टम्स को शो कर रहा है, बाकी क्या है, सारे ही नेगेटिव। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू द नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट, कि भाई अपना फ्रस्ट्रेशन है, अपना गुस्सा है, वो ट्रांसफर करना कि वही गोल की प्राप्ति ना करने पे किसी और व्यक्ति पे जो क्या है, कमज़ोर है, तो उसे क्या कहोगे। तो पहला आ जाता आपका डिस्प्लेसमेंट है, या रेशनलाइजेशन है, या रिग्रेशन है, या प्रोजेक्शन है। तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अनएक्सेप्टेबल फीलिंग ट्रांसफर टू लोअर ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेशनलाइजेशन का मतलब अपन ने पहले समझ लिया था कि क्या देता है, रेशनल देता है। रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब चाइल्डहुड बिहेवियर को क्या करना, अपनाना, चाइल्डहुड बिहेवियर को क्या करना, अपनाना, तो किस में आ जाता है, रिग्रेशन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ब्लेम करना, ठीक। तो सीधी सी बात है, अपन ने क्या देखा कि भाई कोई गोल नहीं मिलने की वजह से अपने से कमज़ोर या किसी दूसरे व्यक्ति पे वो चीज़ें क्या करना, ट्रांसफ़र कर देना, तो वो क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, रिग्रेशन के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे ये भी देखा जाता है कि इसके अंदर हैवी फ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, कौन सा, हैवी फ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, हैवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, ठीक है। तो हैवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में भी जैसे भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो अगर हैवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो वो कपड़े उतार के वगैरह भाग रहा हुआ पागलों की जैसे, मतलब जैसे आप बचपन में नहीं था कपड़े उतार के, ये मेरे सलमान खान की बॉडी दौड़ने छोले, ठीक है, तो वैसे वो भी क्या करेगा, वो भागेगा, ठीक है, जैसे नाली में गिर जाएगा, प्रश्न अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पाएगा, तो वो सारी रिग्रेशन वाली, जैसे नहीं होते, छोटे बच्चे थे आप लोग, हाँ, तो अंगुली से नाक में डाल के शहद निकालते थे, निकालते थे, किसी का शहद वाइट होता था, समझे ना। हाँ, ये कोई बोल रहे होंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, अरे सर सही बातें कर रहे हैं, तुम समझने की कोशिश करो। रिग्रेशन का मतलब होता है चाइल्डहुड बिहेवियर को एडेप्ट करना, क्लियर। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पैरॉट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज, क्या वर्ड आया है, पैरॉट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड, कि भाई तोता होता है, तोते के सामने बोलते हो तोता बोल, तो पैरॉट बोलेगा बार बार, तोता बोल तोता बोल तोता बोल तोता बोल तोता बोल, हाँ, तो उसे क्या कहोगे आप, इको ले लिया, किस में कहोगे, इको ले लिया, क्लियर। मतलब बार बार रिपीटेशन करना एक ही वर्ड का, जो क्या रहता है, सेंसलेस रहता है, कैसा रहता है, सेंसलेस, तो उसे इको ले लिया को अपन पैरॉट लाइक रिपीटेशन भी कहते हैं। इकोप्रेक्सिया,
कि एक ही एक्टिविटी को बार बार करना, जो कैसी रहती है, सेंसलेस रहती है। जैसे कि भाई मंकी लाइक एक्ट, मंकी लाइक एक्ट। अच्छा, मंकी लाइक एक्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या रहता है आपका, इकोप्रेक्सिया। नियोलोगिज्म, नियोलोगिज्म मतलब क्या होता है, नियो और लोगिज्म। नियो का मतलब होता है न्यू, लोगिज्म का होता है वर्ड के पेशेंट के द्वारा नया वर्ड बनाना जिसका मतलब वो खुद ही जानेगा। हाँ, 3 इडियट मूवी देखी? हाँ, 3 इडियट के अंदर आमिर खान जाके अपने फ्रेंड का नाम लिख लेगा, जैसे कि हाँ, कि राजू और काजू। ठीक है, तो मतलब क्या है, 3 इडियट मूवी में के अंदर क्या, ये भाई उसका मतलब केवल जो लिखता है वही जानता है। तो न्यू लोगिज्म, न्यू वर्ड का इनोवेशन करना पेशेंट के द्वारा। डिसकैलकुलिया, इनएबिलिटी टू काउंट फैमिलियर ऑब्जेक्ट, कि वह फैमिली के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं उसे कुछ पता नहीं है, तो उसे क्या कहोगे आप, डिसकैलकुलिया। क्या कहेंगे अपन, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है कि फैमिली के अंदर कितने व्यक्ति रह रहे हैं पेशेंट को नहीं पता है। मोस्टली किस में देखने को मिलता है ये, डिमेंशिया वाली कंडीशन में। ठीक है, डिमेंशिया या फिर कह सकते हैं अपन अल्जाइमर। क्या कह सकते हैं, अल्जाइमर वाली कंडीशन। क्लियर? इसी के साथ अपन, तो इसका आंसर तो क्या रह जाएगा अपना, इको ले लिया। क्या रहेगा, पैरोट लाइक रिपीटेशन, इको ले लिया। इसी के साथ अपन नेक्स्ट कुछ सॉरी, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल रियलिटी? प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ में कौन सा माइंड एसोसिएटेड होता है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो या हाइपर ईगो? अच्छा, हाइपर ईगो जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसे तो अपन क्या कर देते, कट कर देते। 3 आ गए, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। क्लियर? 3 चीज आ गई, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। अच्छा, आईडी किस पे काम पे कम करता है, प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे। ठीक है, ईगो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो आइडियोलिज्म या फिर कह सकते हैं अपन मॉरल प्रिंसिपल, या क्या कह सकते हैं, मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लियर? तो आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ये किस पे काम करेगा, प्लेजरेबल पे, ये प्रैक्टिकल पे। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ईगो। क्या करेगा, ईगो। प्रैक्टिकल रियलिटी पे कौन काम करता है, ईगो। क्लियर? इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A rare condition in which separate personality exist in the same person is called। ये ऐसी कोई रेयर कंडीशन जिसके अंदर दो अलग अलग पर्सनैलिटी एक ही व्यक्ति के अंदर आती है एक ही समय में, तो उसे क्या कहोगे आप? हाँ, मूवी देखी आपने अपरिचित? अपरिचित, रामानुजन। क्या नाम था, रामानुजन। अच्छा, उसे एक ही व्यक्ति का, अगर नहीं देखी हो तो आज देखना जरूर। इसका पूरा कंसेप्ट है, फिंडा है, आपको उस मूवी में ही दिख जाएगा। ठीक है ना? नहीं देखी हो तो मूवी का नाम है अपरिचित। गो एंड वॉच इट। ओके, अगर एग्जाम है तो एग्जाम जिस दिन आप फ्री हो उस दिन, भाई 7 दिन में से एक दिन ऐसा निकालो आप जिस दो क्या है, आपको देना है अपने आप को। किसको देना है, आपको देना है। उस दिन हम सारा चिल करेंगे। क्या करेंगे, चिल। हाँ, मौज करेंगे और नाचेंगे और मूवी देखेंगे। कैसा टाइम रहेगा, मूवी खाओ पियो और इंजॉय करो एक दिन। उस दिन क्या रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, रिलैक्स वाला। कैसा रहेगा, रिलैक्स वाला। 6 दिन तो पढ़ाई कर ही रहे हो। अच्छा, जब पढ़ाई कर रहे हो तब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं, अगर और मौज कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो फिर पढ़ाई का नहीं सोचना है। ठीक है, एक दिन अपने आप को देना जरूर है बच्चों, रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है, तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर यही होता है कि भाई एक ही व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी का दिखना, एक से ज़्यादा बिहेवियर का दिखना। ठीक है, डेल्यूजन तो हो गया आपका फॉल्स फिक्स बिहेवियर।
शिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। वो किसी चीज़ से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जुड़ नहीं पाता, तो उसे क्या कहोगे आप? शिजोफ्रेनिया। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, कि भाई मेंटल कंडीशन की वजह से आपको फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई कोई चिंता कर रहा है तो क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? अल्सर होने के चांसेस है और हार्ट अटैक के चांसेस है। ठीक है, और क्या चांसेस है? हार्ट अटैक के। तो वो किस में आ जाता है? आपका सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर। मतलब मेंटल इलनेस की वजह से फिजिकल सिम्टम्स दिखना, जिसके अंदर क्या होगा? लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन अगर कराओगे तो उसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगी आपको? एबनॉर्मलिटी। क्या देखने को मिलेगी? एबनॉर्मल। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या रहेगा अपना? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी आज नोन है। अच्छा, मैंने अभी बताया था आपको, एक एमसीक्यू आया था, फाल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बाय, कि ऐसी चीज़ का फाल्स परसेप्शन होना जिसका वास्तविकता में कुछ चीज़ें है ही नहीं, वास्तविकता में उसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई मौजूदगी ही नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या कहोगे आप? हेल्यूसिनेशन। क्या कहोगे? हेल्यूसिनेशन। ठीक है ना। फाल्स इमेजिनरी परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। क्या? फाल्स इमेजिनरी परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, तो क्या हो जाएगा? हेल्यूसिनेशन। तो आंसर तो क्या रहेगा इसका? हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन, फाल्स परसेप्शन विथ स्टिमुलाई। अगर स्टिमुलाई का फाल्स परसेप्शन हो रहा है, जैसे कि भाई कोई रस्सी है और कैसा आवाज हो रहा है अंधेरे में? सांप के समान, तो वो क्या आ जाएगा आपका? इल्यूजन। क्या आ जाएगा? इल्यूजन। लूज एसोसिएशन, कोई आप वाक्य बना रहे हैं तो उसकी पूरा नहीं होना, जैसे कि भाई खेलने जा मैं खेलने पढ़ाई करूंगा, मतलब दोनों सेंटेंस क्या है? अलग अलग है, टूटे हुए हैं और एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, तो उसे क्या कहोगे? लूज एसोसिएशन। इनका जो मेल करना होता था, एक कंटिन्यूटी थी, उसके अंदर क्या आ जाएगा? लूज बना जाएगा, तो उसे क्या कहोगे? संगठन के अंदर क्या आ जाना? लूज आ जाएगा। क्लियर? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन पढ़ेंगे। 75 years old patient हैज डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर टाइप ऑफ कॉन्फाबुलेट्स। कि क्या कह रहा है कि 75 साल का एक व्यक्ति है, पेशेंट है, जिसे क्या है? अल्जाइमर डिमेंशिया है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को? कॉन्फाबुलेट्स। कॉन्फाबुलेट्स मतलब कि भाई कॉन्फाबुलेशन। क्या हो जाएगा? कॉन्फाबुलेशन। नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट दिस पेशेंट, कि नर्स क्या देखेगी कि पेशेंट को क्या है? कॉन्फाबुलेशन। तो कॉन्फाबुलेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप, फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप विथ फॉल्स आइडिया, या फिर कह सकते हैं अपन फैंटासी, या क्या कह सकते हैं? फैंटासी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? फीलिंग इन द मेमोरी गैप विथ फैंटासी, क्योंकि ये इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको कॉन्फाबुलेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन पढ़ेंगे। अनशेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज आर कॉल्ड, कि भाई अनशेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज आर कॉल्ड कंपल्सन, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन। अनशेकेबल, अनशेकेबल का मतलब एक तरीके से देख सकते हैं आप फाल्स टाइप का। ठीक है, परसिस्टेंट आइडिया बार बार आना। ठीक है, तो फाल्स आइडिया का बार बार आना किसके अंदर आ जाता है? फाल्स फिक्स बिलीफ, फाल्स फिक्स बिलीफ। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डेल्यूजन। कंपल्सन, कंपल्सन क्या है? रिपीटेटिव एक्टिविटी, कि भाई आपको क्या आ गया? थॉट आ गया। भाई कंपल्सन कहाँ से निकल के आता है? ओसीडी से निकल के। ओ का मतलब क्या रहता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब क्या रहता है कि थॉट, कोई विचार आया, कोई थॉट आया कि भाई ताला बंद नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, बार बार जाके ताला चेक करेगा। तो कंपल्सन करेगा मतलब क्या करेगा, चेक करेगा, मतलब क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो बार बार उसी चीज को करेगा। अब एक बार जाके चेक कर लिया तो नॉर्मल है। अगर वही चीज अगर बार बार आ रही है, बार बार रात में जाके क्या कर रहा है, गेट को चेक कर रहा है, किसके लिए, कि भाई ताला लगा है कि नहीं है। ठीक है, ताला लगा है कि नहीं है, उसके लिए चेक कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, कंपल्सन के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, कंपल्सन के अंदर। हेल्यूसिनेशन देख लिया अपन ने, इल्यूजन देख लिया, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, डेल्यूजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट एज ए सेंसर ऑफ बिहेवियर इज नॉन एज। कि राइट और रॉन्ग दो पाथ का अगर देता है तो क्या है, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा आपका, ईगो के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, ईगो। अगर फाइनली फाइनली पाथ गिवन, या फिर आ जाता है कि ओनली राइट पाथ गिवन, तो वो किसके अंदर आ जाएगा आपका, सुपर ईगो के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, सुपर ईगो के अंदर। क्लियर। तो वो तो किसके अंदर आ जाता है आपका, सुपर ईगो के अंदर। बाकी इसमें क्या आ रहा है, दो वर्ड दे दिए, राइट और रॉन्ग, तो उसके लिए क्या आएगा आपका, ईगो। क्या आ जाएगा, ईगो। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ईगो। अच्छा, लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या रहता है, सेक्स। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। कहाँ आता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड ने। सिगमंड फ्रूड ने। और लिबिडो मेनली इसके अंदर साइकोसेक्सुअल थ्योरी ने सिगमंड फ्रूड ने कौन कौन से दी थी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ठीक है, तो ये सारी स्टेजें इन्होंने दी थी। ठीक है, तो ओरल स्टेज के अंदर जा कि भाई जैसे व्यक्ति अगर है, बच्चा है, दूध पीता है, मदर मदर का निप्पल मिलेगा तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये लिबिडो किसके अंदर आ जाता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर, जो किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अ पेशेंट सेज टू नर्स एवरीवन वुड बी बेटर, कि सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि जब भी मैं इस दुनिया में ना रहूं। पेशेंट क्या कह रहा है नर्स से, कि एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ इफ आई वाज नॉट अलाइव, कि भाई सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे जब मैं जीवित नहीं रहूंगा। विच नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी मेड। बच्चा क्या कह रहा है कि इसके बेस पे आप कैसा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो बना सकते हैं। तो मतलब क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति, मतलब इससे ये तो पता लग गया कि भाई पेशेंट कैसा है, कोई डिप्रेशन वाला है भाई साहब। कैसा पेशेंट है, डिप्रेशन है, जग जाया से वो बिल्कुल ही तंग आ गया है। कि पेशेंट कैसा है, डिप्रेशन है। पहली बात तो ये है कि ऐसे पेशेंट को क्या नहीं करना, कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, वरना तुम इधर से इधर गए, इधर से जाके कोई गलत कदम उठा लिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो पेशेंट क्या कर रहा है कि अगर मैं ना रहूं तो इस दुनिया में तो सभी के लिए अच्छा है, मतलब क्या है, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। क्या रहेगा, रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, मतलब वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट को क्या नहीं रखना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोकंपल्सिव थेरेपी इज प्राइमरली यूज इन साइकेट्रिक केयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ये नर्स है, उसे पता है कि भाई इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी की अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो ईसीटी या फिर ईएसटी, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। क्लियर। इज प्राइमरी यूज इन साइकेट्रिक केयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। किसके लिए यूज की जाती है, मेनली याद रखना कि ईसीटी किसके लिए यूज की जाती है, डिप्रेशन के वाले पेशेंट के लिए। किसके लिए की जाती है,
डिप्रेशन। तो इसका प्राइमरी यूज कहाँ होगा? आपका डिप्रेशन। तो आंसर क्या रहेगा? डिप्रेशन। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? डिप्रेशन के अंदर क्या करती है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज की जाती है। क्लियर? तो इसको अपन को क्या करना है? याद रखना है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द चीफ डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। कि साइकोटिक डिसऑर्डर है तो उसके फीचर्स क्या है? भाई सीधी सी बात है, अगर कोई साइकोटिक पेशेंट होगा तो वो उसको रियलिटी के वास्तविकता और सपनों की दुनिया में कुछ फर्क पता लगेगा? हाँ? क्योंकि साइकोटिक है तो साइकोटिक में अंदर हमेशा याद रखना क्या होता है? इनसाइट एब्सेंट होता है। उसे अपने मेंटल स्टेटस के बारे में पता नहीं होता। क्या नहीं होता? पता नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट क्या करेगा? वो रियलिटी और भविष्य के बीच में कोई फर्क नहीं कर पाएगा। वो क्या कह रहा है उसे कुछ पता नहीं लगेगा। तो कन्फ्यूजन रहेगा किसके बीच में? फैंटासी और रियलिटी के बीच में। तो ऐसे पेशेंट साइकोटिक डिसऑर्डर का फीचर्स क्या रहेगा? कन्फ्यूजन बिटवीन फैंटासी एंड रियलिटी। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A patient who abused alcohol and cocaine tells a nurse that he only uses substance because of his stressful marriage and difficult job. Which defense mechanism is used? अच्छा, भाई सीधी सी बात है कि इसमें क्या कह रहा है कि पेशेंट क्या कर रहा है? अल्कोहल को अब्यूज कर रहा है और कोकेन ले रहा है, और नर्स के पूछने पे क्या जवाब दे रहा है? क्योंकि वो किससे परेशान है? अपनी शादीशुदा जिंदगी से और अपने काम से। ठीक है, तो इस दौरान वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ठीक है, तो रेशनलाइजेशन अपन ने देखा था कि भाई सीधी सी बात है, भाई उसके मैरिज में ऐसी कोई तकलीफ आए जिसकी वजह से वो पी भी सकता है। क्या पता उसके घर के हालात ठीक नहीं है, क्या पता उसको बॉस है वो जॉब के अंदर बार बार परेशान कर रहा है। मगर ये भी तो सही है ना कि भाई अल्कोहल पीना भी गलत है। तो तर्क तो कैसा दे रहा है? रेशनल दे रहा है। किसके लिए? इल इरेशनल बिहेवियर के लिए। किसके लिए? इरेशनल बिहेवियर के लिए, समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या आ जाएगा? रेशनलाइजेशन। तो सीधी सी बात है, आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? रेशनलाइजेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, आपको बताया कि एक हायर पर्सन अपनी जो भी गतिविधियां है वो किसके ऊपर डाल देता है? लोअर पर्सन के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या रहेगा? ब्लेम करना। डेब्लिमेशन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को किस में कन्वर्ट करना? एक्सेप्टेबल इम्पल्स में। मतलब कि भाई मैंने एक बताया था आपको कि भाई कोई व्यक्ति है वो किसी बूढ़े व्यक्ति को कोई चोर है वो चोरी कर रहा है बूढ़े व्यक्ति से, तो बूढ़ा व्यक्ति उसे कुछ कह देगा, उसको मन में लग जाएगा कि भाई यहाँ मेरे सामने क्या अपनी ताकत दिखाता है, अगर इतना ही मर्द वाला है तो जा तू बॉर्डर पे और वहाँ देश के दुश्मनों को मार, तब मैं सराहूंगा। तो फिर क्या होगा? उसको मन में बात लग जाती है और वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे चला जाता है, सेना में भर्ती हो जाएगा। तो उस समय जो उसका बल होगा वो समाज के अंदर कैसा रहेगा? एक्सेप्टेबल। तो वो किस में आ जाता है? सब्लिमेशन में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीचैनलिंग ऑफ द सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव इनटू मोर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कॉल्ड। कि भाई देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा है, क्या कह रहा है? रीचैनलिंग ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव मतलब कि जो समाज के अंदर एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है उसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इनटू मोर कंस्ट्रक्टिव मतलब किस में बदलना है? समाज के एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर। तो अभी अपन ने पढ़ा है, उसका आंसर क्या रहेगा? सब्लिमेशन। क्या रहेगा? सब्लिमेशन। तो इसका आंसर क्या है? सब्लिमेशन। अच्छा, इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके जी, आज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो फॉलो द नर्सिंग वाला बाय डीके सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके एक शेयर करने से, आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से हमें इतना मोटिवेट मिलता है कि हम और भी और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए और आपको वो सामने सॉल्व करें, ताकि क्या है जो आपके मन में विडंबना है, जो बाधा है,
वो दूर हो सके, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए हमें भी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, हमें भी एक लाइक की ज़रूरत होती है, एक शेयर की ज़रूरत होती है, एक सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है, कमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि पता लगे कि कहाँ पे कम्युनिकेशन टूट रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो के हम को अंत करने के साथ आपसे विदा चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। एक बार अगेन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नर्सिंग वाला में अगेन आप मिलेंगे, बाय डीके सर के साथ में आपकी मुलाकात होगी, कम्युनिकेशन होगा। इसी तरह से अच्छे हम क्वेश्चन उठा के लाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, जय सिया राम।